नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम लोग मैप बेस्ड प्रश्न सॉल्व करते हैं। जिस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। तो आइए हम लोग कुछ मैप बेस्ड कुछ और प्रश्न की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन गंगा नदी की बाएं तट की सहायक नदी नहीं है? अर्थात यहाँ पर जो है 3 नदियाँ ऐसी होंगी जो बाएं तट की सहायक होंगी, एक नदी जो है दाएं तट की सहायक होगी, उसे आपको पहचानना है। घाघरा, गोमती, रामगंगा, यमुना। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपकी गंगा नदी है, ये आपकी जो है गंगा नदी है। गंगा नदी के बाएं तट की जो सहायक नदियाँ हैं, इनमें घाघरा है, गोमती है, रामगंगा है। ये सभी जो है बाएं तट की कोसी है, गंडक है, घाघरा है, ये सभी जो है बाएं तट की सहायक नदी है। जो बाएं तट की सहायक नदी नहीं है, ये आपकी यमुना है। यमुना कैसे है? तो यमुना आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपकी यमुना है। यमुना जो है गंगा के दाएं तरफ से जो है गंगा में मिल रही है, और यह जो है बाद में होते हुए ये आपके बंगाल खाड़ी में जाकर गिरती है गंगा नदी। दाएं छोर से जो सहायक नदी है गंगा की, इनमें आपकी सोन भी आती है। सोन जो है गंगा की दाएं तट की सहायक नदी है। यहीं पे आप लोग देख लीजिए, यमुना की जो सहायक नदी है, इसमें आप चंबल भी आपकी है। फिर आपकी दूसरी जो सहायक नदी है केन, बेतवा, ये सभी जो नदियां हैं, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही है। अगला प्रश्न है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी प्रमुख नदी बहती है? नर्मदा, केन, ताप्ती या सोन? यहाँ पर मैप का प्रयोग किया गया है। आप मैप में देख पा रहे होंगे, यह जो आपकी विंध्य श्रेणी है, दूसरी आपकी सतपुड़ा श्रेणी है। इसके मध्य से जो नदी होकर गुजर रही है आपकी, ये आपकी नर्मदा श्रेणी है, नर्मदा नदी है। तो नर्मदा जो है यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच होकर गुजरती है, और यह जो है अरब सागर में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी, नर्मदा है, माही है, ये सभी नदियाँ जो है अरब सागर की ओर गिरती हैं। अगला जो प्रश्न है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या नर्मदा? तो यहाँ पर आप लोग देखे हैं कि जो नर्मदा नदी है यह आपके अरब सागर में गिरती है। महानदी जो है यह आपके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गोदावरी भी आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी जो है यह भी आपके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो नर्मदा ऐसी नदी है जो अरब सागर में जाकर गिरती है। डी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर्वत श्रेणियां दी गई हैं, इनको आपको पश्चिम से पूर्व की ओर स्थिति है, उसको आपको पहचानना सही क्रम कौन सा है? मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, राजमहल। आपको आसानी से समझ में आए इसके लिए यहाँ पे मैप का प्रयोग किया गया है। एक बार हम लोग अच्छे से मैप देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपके सतपुड़ा है। दूसरा जो आपका महादेव पहाड़ी ये आपकी है। फिर तीसरा आपका ये आपका मैकाल पहाड़ी है, और लास्ट में जो है राजमहल हिल्स है। तो सबसे पश्चिम में जो आपका सतपुड़ा आ जाएगा, फिर आपका महादेव दूसरे पे आ जाएगा, तीसरे पे मैकाल आ जाएगा, और चौथे पे आपका राजमहल आ जाएगा। तो सबसे पहले जो है सतपुड़ा, फिर दूसरा जो आपका महादेव, फिर मैकाल और राजमहल अंतिम में आ जाएगा। सबसे जो पूर्व में आपका है
वह राजमहल पहाड़ी आएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिन्हें आपको उत्तर से दक्षिण क्रम में जो है आपको पहचानना है। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और पीर पंजाब। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। मैप में आप लोग देखिए, सबसे उत्तर में जो आपका है काराकोरम है, फिर दूसरे स्थान पर आपका लद्दाख श्रेणी है, फिर तीसरे स्थान पर आपका जांस्कर है, और पांचवें जो आपका चौथे पर आपका पीर पंजाल है। तो यह जो सबसे उत्तर में आपका काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और अंत में आपका पीर पंजाल है। तो इसका जो ऑप्शन डी है यह आपका सही हो जाएगा। सबसे उत्तर में काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और आपका पीर पंजाल। तो यह जो क्रम है उत्तर से दक्षिण यह आपका सही है। यहीं पे एक प्रश्न और बनाया गया है, उत्तर से दक्षिण क्रम में जो है पर्वतमाला का सही अनुक्रम पहचानना है। लद्दाख, काराकोरम, जांस्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। तो इसको भी आप लोग इसी प्रकार से देख सकते हैं। सबसे उत्तर में जो आपका है काराकोरम है, फिर दूसरे स्थान पर आपका लद्दाख आता है, फिर जास्कर आता है, फिर पीर पंजाल आता है, और सबसे दक्षिण में जो आपका आएगा वो शिवालिक कहा जाएगा। तो यहाँ पर भी जो है सबसे अंतिम में आपका शिवालिक कहा जाएगा। तो इसका जो ए ऑप्शन है वह आपका सही है। यह उत्तर से दक्षिण का क्रम है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और आपका शिवालिक। तो ये ऑप्शन इसका सही है। जूनियर असिस्टेंट की इस 2702 पदों की जो वैकेंसी निकली है, इसके लिए हमारा पेड बैच शुरू किया जा रहा है, और यह बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध होगा, जिसमें आपको 20 फुल एंड टेस्ट मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, और जो है रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से आपको क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी। और इसकी जो फीस होगी वह 799 अर्थात 799 इसकी फीस होगी, जिसमें आपको 20 फुल एंड टेस्ट मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, जिसको आप परचेज करके जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यह जो है ऐप है, यह आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जो है इस कोर्स को जो है परचेज कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित है? माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, मकालू, कामेट। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, जो कामेट जो पर्वत है, पर्वत श्रेणी है, यह जो आपके उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। बाकी आपका जो एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है और आपका मकालू जो है, ये सभी जो है यह नेपाल में स्थित है, नेपाल में स्थित है। तो इसमें जो है सिर्फ कामेट शिखर जो है ये अपने भारत के उत्तराखंड में स्थित है। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में सभी पर्वत शिखर भारत में स्थित है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। भारत में आप लोग अभी देखे हैं, यहाँ पर यह आपका कामेट है, दूसरा जो शिखर आपका है यह आपका नंदा देवी है, नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है, और तीसरा आपका नंगा पर्वत है, यह जो है भारत का ही हिस्सा है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही है। कामेट, नंगा पर्वत और आपका नंदा देवी जो भारत के हिस्से में आता है, इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित हिमालय चोटियों को पश्चिम से पूर्व की ओर आने वाले क्रम में जो है आपको पहचानना है। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, धौलागिरी। तो यहाँ पर जो है सारे पर्वत शिखर को हम लोग देख लेते हैं। ये आपका कंचनजंगा है, फिर आपका एवरेस्ट पर्वत है, अगला आपका नंदा देवी है, और ये आपका धौलागिरी है। प्रश्न पूछ रहा पश्चिम से पूर्व की ओर, अर्थात सबसे पहले जो आपका आएगा वह नंदा देवी आएगा। नंदा देवी, धौलागिरी, एवरेस्ट, आपका कंचनजंगा, यह जो क्रम है यह सही अनुक्रम है।
सबसे पहले जो आपका नंदा देवी आएगा, फिर आपका माउंट नंदा देवी, धौलागिरी। सबसे पहले जो आपका यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की पूछा जा रहा है, तो ये आपका नंदा देवी हो जाएगा, फिर आपका धौलागिरी, फिर आपका एवरेस्ट पर्वत आ जाएगा और अंत में आपका कंचनजंगा आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर वो डी हो जाएगा। सबसे पहले नंदा देवी, धौलागिरी, एवरेस्ट और कंचनजंगा, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है आप सबों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।